वकार साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले आज के प्रेसर पे ही गुफ्तगू करना चाहेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, बड़ा वाज़े अंदाज में, दो टोक अंदाज में कह दिया गया है इस तरह की सियासत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे अनासर जो मुल्क के लिए खतरा है उनका कला कमा किया जाएगा। जी, आई थिंक अगर आप पैटर्न देखें इनका पिछले ऑलमोस्ट 2 साल से यही है कि स्टेट को असॉल्ट किया जाए, बदनाम किया जाए, अवाम और मिलिट्री में डेंट क्रिएट किया जाए। और अभी आई थिंक अगर पिछले 1 महीने की एक्टिविटी देखें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हद से बढ़ गई थी। आप भारतीय मीडिया पे जा रहे हैं, आप सोशल मीडिया के इनकी जो प्लेटफॉर्म है जो जिब्रान लियाज साहब चला रहे हैं अमरीका से, वहाँ पे हरदा सराई भी है। और रोजाना बेसिकली दे फील लाइक ये खुदा न खास्ता क्याओस हो जाए, मुल्क में कोई अफरा तफरी का आलम हो और उसका ये बेसिकली पॉलिटिकल फायदा उठाए। तो ये अभी आपने देखा कि नोटिफिकेशन के मसले, हालांकि कोई रीजन नहीं थी, साफ ज़ाहिर है इदारों की रिस्ट्रक्शन और इसमें टाइम लगता है। और एक ऐसा बयानिया घड़ा गया, फिर उसके बाद देखा जाए तो उसको इंडियन मीडिया ने पिकअप किया, फिर जाके इंटरव्यूज दिए और एक बेसिकली पाकिस्तान को तमाशा बनाने की कोशिश की गई है। आई थिंक आज की जो प्रेशर है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी क्लियर है कि इस चीज़ को डेफिनेटली कोई स्टेट भी अफोर्ड नहीं कर सकती कि आप झूठ पे बेस्ड एक प्रोपेगेंडा करें एंड देन यू आर कोलैबोरेटिंग विद योर एनिमी। अभी देखें मई में तो लड़ाई हुई हमारी, और मोदी साहब पूरी आवाम को धमकी दे चुके हैं कि जी मेरी गोली खाओ या रोटी खाओ एंड ऑल दैट। तो इस सूरत हाल में कौम को यूनाइट करने की जरूरत है। दूसरा, ये जो एक्सप्लॉयटेशन है, एक गवर्नमेंट है केपी में, उसको आप एक्सप्लॉयट करें, उनके कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में इन सब चीज़ों का जवाब आ गया है और इंशाल्लाह पाकिस्तान हैज़ टू मूव फॉरवर्ड। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इज देयर इंशाल्लाह फॉर एज अ फील्ड मार्शल, एज अ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज। और ज़रूरत भी है, इट्स नॉट फॉर लेट्स से फॉर द हैक ऑफ इट, बल्कि एक ज़रूरत है कि आजकल के मॉडर्न वॉरफेयर में आपको एक यूनिटी ऑफ कमांड चाहिए। यहाँ तो सेकंड्स के रिस्पांस की बात होती है, वो तो टॉक ऑफ मिनट्स। वकार साहब बड़ा इंपॉर्टेंट, एक जहनी मरीज का बयानिया मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है। वो शख्स अपनी जात का कैदी है। एक शख्स कहता है मैं नहीं तो कुछ नहीं। आप तमाम लोगों को हमेशा के लिए बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ये शख्स फौज के खिलाफ बकवास करता है, मगर कुत्ते भौंकते हैं, उन्हें भौंकने दिया जाए, उन पर तवज्जो ना दी जाए। बहुत बहुत ज़्यादा वाज़े अल्फाज में कह दिया गया है। जी, आई थिंक ये बड़ा जरूरी था, बिकॉज देखें जिस तरीके से आया, अभी आप अगर देखें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जिस तरीके से हज़रतसाई होती है, आपने इदारों को अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं, तो ये तो कोई बर्दाश्त नहीं करता। मेरे ख्याल में बड़ा हार्ड हिटिंग जवाब है और इट कांट बी, पाकिस्तान कैन नॉट बी सैक्रिफाइस फॉर 1 पर्सन, स्पेशली अगर वो कन्विक्टेड है और अपना या तो अदालतों में इसका केस लड़े या फिर सजा काटे। इट कैन नॉट बी अलाउड कि जी आप फिर आप एक फॉल्स नैरेटिव की जी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है और झूठे बयानियां घड़ के फिर आप यहाँ तक चले गए कि यू आर नाउ कोलैबोरेटिंग विद इंडियन मीडिया, जो वैसे ही झूठ का, मैं हमेशा कहता हूँ, कुतुब मीनार है बहुत बड़ा, तो उसके साथ आप कोलैबोरेट करें। तो आई थिंक ये बड़ा जरूरी था कि उन्हीं अल्फाज में जवाब भी है जिन अल्फाज में ये लोग अंडरमाइन करने की कोशिश करते रहे। और अभी चीजें बड़ी वाज़ेह हैं कि क्या उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान हैज टू मूव फॉरवर्ड इकोनॉमिकली, सोशली। क्वेश्चन आ रहा है, वकार साहब एक चीज का जवाब दीजिएगा। देखिए इस वक्त सूरत हाल जितनी तेजी के साथ हमने देखा इंटरनेशनल सतह पे, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का ग्राफ जिस तरह ऊपर गया, फील्ड मार्शल का गया, पाकिस्तान जिसको कहते हैं कॉमिटी ऑफ नेशन में एक बड़ा नाम है, आज लोग इज्जत से बात कर रहे हैं। अभी ये जो माइंड सेट की जो बात की है DGISPR में, और दूसरी तरफ आप देख लें बाज़ औक़ात आपको समझने में देर लग रही होती कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अभी देख लें उनकी पार्टी के अंदर कोर कमेटी जो तोड़ दी गई है, पॉलिटिकल कमेटी, उसके अंदर देख लें काबीना के अंदर जो उनके लोग थे केपी में, सारे के सारे लोग कह रहे हैं कि इस बयानिए से हमारी पार्टी को नुकसान हो रहा है, हमें पीछे हटना चाहिए। अली जफर भी कहते हैं, बैरिस्टर साहब भी कहते हैं, बाकी और लोग भी कहते हैं। तो मेरा सवाल आपसे है कि क्या वजह है? देखें ना, वो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में इनके लोग चले गए तो उसको उन्होंने बानी PTI कहते हैं आप गद्दार हैं। वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लें, ज़िमनी इंतखाब में इलेक्शन में 2 जगहों पे हिस्सा लिया, उसके खिलाफ है। तो मेरा सवाल ये कि इस तरह का अहदाफ तो हासिल नहीं हो रहे, पार्टी तबाही की तरफ जा रही है, लोग आपसे दूर हो रहे हैं, सियासी मुखालफिन अपने इजाफा करते चले जा रहे हैं। सिर्फ सोशल मीडिया पे आप गालियाँ दे के समझते हैं कि आपके अहदाफ पूरे हो जाएंगे, तो आपको लगता है इनके अहदाफ इस तरह पूरे हो सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। देखिए इसमें एक तो होता है कि चलें अगर अवाम है या पार्टी है वो लेट्स से दे बिलीव इन इट, एक आप सेल्फ अजम्पशन हो, नार्सिसिज्म हो और इसमें यू बिलीव कि खुदा ना खास्ता सन राइज फ्रॉम योर हेड, सॉरी टू से, सूरज आपके लेट्स से हेड से तलू होता है और ग्रूब होता है। इट इज नॉट लाइक दैट। बड़े बड़े लीडर आए और चले गए। दूसरा, यू आर कन्विक्टेड। और तीसरा ये है कि अगर PTI समझती है कि ये बंदा यहाँ से बैठ के जेल से सब कुछ चला सकता है, तो मेरे ख्याल की गलतफहमी है। आफ्टर ऑल एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, पार्लियामेंट्री की प्रेजेंस भी है, एक सूबे में गवर्नमेंट है, तो उस पर आई थिंक जोर दें
बाकी देखें, बाकी पार्टियों का भी खिलाफ राय तो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली पॉलिटिकल तरीके से चीजें आगे चलती हैं। आई डोंट नो ये उनका सेल्फ अजम्पशन है या मशवरा देने वाले लोग हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इन्होंने बहुत ज्यादा नुकसान किया है पीटीआई का भी, और एक फियर की फिजा है एक्चुअली कि जी अगर लट से मानी के नेट पे नहीं चलेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो आई थिंक ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरे ख्याल में मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है, ये चीजें इस तरह नहीं चल सकती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।